कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3 हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ लेते हैं। बताइए कौन से कथन सत्य हैं या असत्य। इसमें पहला दिया है कथन सभी आयत वर्ग होते हैं। आप सब जानते हैं ये कैसा है, एक आयत है और ये एक वर्ग है। तो जो आयत है वो क्या वर्ग हो सकता है। देखिए इसमें यदि हम समानता देखें तो इन दोनों में 90-90 अंश के चारों कोण होते हैं। लेकिन यदि असमानता देखें तो आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस तरह से ये कथन हमारा हो जाएगा असत्य। और यदि यहीं पर ये बोलते कि सभी वर्ग आयत होते हैं तो वो सत्य होता, क्योंकि वर्ग में आयत की सभी विशेषताएं शामिल हैं लेकिन आयत में वर्ग की पूरी विशेषताएं शामिल नहीं हैं। फिर है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब ये देख लेते हैं हम समचतुर्भुज कैसा होता है। ये है समचतुर्भुज और ये है समांतर चतुर्भुज। तो दोनों में समानताएं तो सम्मुख जोड़े दोनों के समांतर हैं, लेकिन जो समचतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अतः समांतर चतुर्भुज जो है वो जो समचतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और यदि यहाँ पर पूछते समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो सकता है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज की सभी विशेषताएं शामिल नहीं है, कुछ ही विशेषताएं शामिल हैं। फिर सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। जो वर्ग है ये समचतुर्भुज भी और आयत भी है। तो ये हमें बताना है सत्य है कि असत्य। अब देख लेते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग समचतुर्भुज तो हो गया। अब इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं वर्ग के, और आयत के भी 90 अंश के होते हैं, तो इसलिए ये एक आयत भी हो गया। तो ये कथन कैसा हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। फिर है इसमें चौथा कथन सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। अब हमें ये बताना है कि समांतर चतुर्भुज यदि नहीं होते हैं तो ये कथन हमारा सत्य होगा, और यदि होते हैं तो ये कथन असत्य होगा। ये देखिए, ये जो वर्ग है और ये समांतर चतुर्भुज है, तो जो वर्ग है इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में केवल सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख जोड़े समांतर होते हैं। तो ये कैसा हो गया, इसमें चारों भुजाएं तो बराबर नहीं है, लेकिन जो वर्ग है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो वर्ग में समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं शामिल हैं। तो इस तरह से वर्ग समांतर चतुर्भुज हुआ। तो ये कथन हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य, क्योंकि इसमें क्या लिखा है कि नहीं होता है। फिर सभी पतंगें समचतुर्भुज होती हैं। ये हमने एक पतंग का शेप बनाकर रखा है और ये एक समचतुर्भुज का शेप बनाकर रखा है। तो हमें बताना है कि सभी जो पतंगे हैं वो समचतुर्भुज हैं कि नहीं। अब पतंग में क्या विशेषता होती है, इसकी आसन्न भुजाएं यानी कि ये जो आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ये बराबर होती हैं। आसन्न भुजाएं ये दोनों बराबर होती हैं। और समचतुर्भुज में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए इसमें चारों भुजाएं तो नहीं है ना बराबर, और इसके केवल ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सिर्फ एक ही जोड़ा, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये वाला जोड़ा बराबर नहीं होता। तो जो पतंगे हैं वो समचतुर्भुज नहीं हो सकती। उत्तर इसका कैसा हो जाएगा, असत्य। फिर है इसी का प्रश्न क्रमांक 2, इसका F है एक और। अभी सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। अब ये हमने एक समचतुर्भुज बना के रखा है और ये एक पतंग का शेप बनाकर रखा है। तो जो समचतुर्भुज है इसमें देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पहले भी बताया हमने, और आसन्न भुजाएं तो बराबर होंगी ही, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं। तो इस तरह से इसमें पतंग की विशेषता तो आ गई। और पतंग में क्या होता है, ये सिर्फ ये वाला एक जोड़ा कोणों का ये बराबर होता है। और समचतुर्भुज में भी दोनों जोड़े बराबर होते हैं, सम्मुख जोड़े कोणों के, और इसमें आसन्न भुजाएं भी बराबर होती हैं, जो कि पतंग में भी आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं। तो कैसा हो जाएगा, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। ये इस कथन हो जाएगा हमारा सत्य। इसमें हम आपको बराबर के निशान लगा देते हैं। फिर सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समलंब चतुर्भुज का शेप आपने देखा होगा। इसकी क्या विशेषता होती है, समलंब चतुर्भुज में जो होता है केवल एक युग्म समांतर होता है, सिर्फ ये वाला युग्म समांतर होता है, बाकी ये दोनों भुजाएं न समांतर होती हैं न बराबर होती हैं। इसमें कोई भुजाएं बराबर नहीं होती, केवल एक जोड़ा समांतर होता है। और समांतर चतुर्भुज में दोनों जोड़े समांतर होते हैं
और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस तरह से समलंब चतुर्भुज की जो विशेषता है, केवल इसकी एक ही विशेषता है और वो समांतर चतुर्भुज में शामिल है, इसलिए समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होते हैं। ये कथन हमारा हुआ सत्य। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये हमने एक वर्ग बना लिया और एक समलंब चतुर्भुज बना लिया है। तो वर्ग में तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, लेकिन समलंब चतुर्भुज में केवल एक ही जोड़ा समांतर होता है। तो वर्ग में समलंब चतुर्भुज की विशेषताएं शामिल हैं, इसलिए वर्ग कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। ये आंसर हमारा होगा सत्य। इसी का प्रश्न क्रमांक 2 देख लेते हैं। उन सभी चतुर्भुजों की पहचान करें जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हों। ये देखिए, ये जो एक होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज, इसमें चारों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर लंबाई की होती हैं। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? वर्ग एवं समचतुर्भुज। अब इसी का दूसरा है चार कोण समकोण हो। आपको ये प्रश्न हल करने से पहले चतुर्भुज के प्रकार एवं उनकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। चार कोण समकोण हो तो देखिए, वर्ग में चारों कोण समकोण होते हैं और आयत में होते हैं, और किसी भी चतुर्भुज में चारों कोण समकोण नहीं होते। इसका आंसर हो जाएगा वर्ग एवं आयत। फिर इसका प्रश्न क्रमांक 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग क्या हो सकता है? वर्ग एक चतुर्भुज हो सकता है। चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? इसमें चार भुजाएं होती हैं, बस चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज बोलते हैं, और वर्ग में भी चार भुजाएं होती हैं। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं, क्योंकि वर्ग एवं चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, इसलिए यह चतुर्भुज है। यह एक चतुर्भुज है। फिर इसी का दूसरा देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें बताना है कि वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये एक वर्ग बना के रखा है मैंने आकृति, और एक चतुर्भुज की, एक समांतर चतुर्भुज की बना के रखी है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है सम्मुख भुजाएं जो होती हैं समांतर एवं बराबर होती हैं, और वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज एवं वर्ग दोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं, अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। फिर इसी का तीसरा पॉइंट इसमें दिया है हमें। तीसरे पॉइंट में यह एक समचतुर्भुज है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? जो समचतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान बराबर होती हैं, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होती हैं। तो हम लिखेंगे, क्योंकि वर्ग एवं समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर एवं सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी कि ये दोनों, इसकी भी ये दोनों सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अतः वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। फिर इसी में हमें चौथा पॉइंट दिया है, यह एक आयत है। हमें बताना है कि ये कैसे एक आयत है, वर्ग एक आयत कैसे है। इसका आंसर हम लिखेंगे कि आयत में भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं, और वर्ग में भी चारों कोण 90 अंश के होते हैं, और सम्मुख भुजाएं दोनों में बराबर माप की होती हैं, क्योंकि आयत एवं वर्ग
दोनों में चारों कोण 90 अंश के होते हैं। कोई एक विशेषता भी मैच यदि कर रही है तो हम उसको लिख सकते हैं। अतः वर्ग एक आयत है। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।